दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। प्यारे मित्रों, अब इसका भाव जान लीजिए। गीता में 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में यह बात कही गई है कि जो असली दान होता है, जो सात्विक दान जो होता है, वह क्या होता है? देना ही है, देना तो मेरा कर्तव्य है, इस भाव से दिया जाए। भाव ये ना हो कि मुझे इससे बदले में कुछ मिलेगा या इसने मुझे कुछ दिया था इसलिए आज मैं इसको दे रहा हूं कुछ, इसने मुझ पर उपकार किया था। जिस आदमी ने आपके ऊपर उपकार किया है, यदि आप उसको कुछ दे रहे हैं तो वो दान थोड़े ही है, वो तो एक तरह से बदला चुकाना हो गया। समझ लीजिए इस बात को। तो जिसने हमारे ऊपर कोई उपकार भी नहीं किया, जिससे हमें यह भी उम्मीद नहीं है कि कल को मुझ पर कोई उपकार कर सकता है या करेगा, उस व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान होता है। अब एक बात और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, देशे काले च पात्रे च। जिस जगह पर जिस चीज की कमी हो और जिस समय कमी हो, उस जगह वो चीज अगर आप करते हैं तो ही वो सात्विक दान है। ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे कोई पहले से ही आटे की झोली भर के घूम रहा है और आप उसको और आटा दे रहे हो, शाम को बेच के वो दारू पिएगा और मुर्गा खाएगा, तो ये कहाँ की समझदारी है भाई? उसको खाने के लिए चाहिए ना, खाने के लिए पहले उसने झोला भरा हुआ है, रुपए आपका दिया हुआ सारा आटा बेचकर वो रुपए कमाता है, ठीक है? फिर मुर्गे खाता है, दारू पिएगा, पिएगा नहीं पिएगा हमें क्या पता, लेकिन पी सकता है और पीते हैं। सुल्फे, गांजे, चरस जो राक्षसों के भोजन हैं, राक्षसों के जो काम हैं, नशे करना और ये सब चीज़ें, ये करता है, ये करेगा, तो आप उसमें सहयोग कर रहे हो आटा देकर भी। आप उसको रोटी दे दीजिए, एक बस, एक रोटी दे दो बस। नहीं लेता है तो मना कर दो, जाओ भाई आगे, हाथ जोड़ के बोल दो आगे। समझ में आ रही है बात? फिर से समझाता हूं। देना ही है, यह तो मेरा कर्तव्य है। और किसको देना है? जिसने ना तो हमारा कभी कोई उपकार किया हो, ना उससे भविष्य में कोई उपकार की उम्मीद हो कि भाई इसके बदले में कुछ मिलेगा, तो उस व्यक्ति को दान देना चाहिए। जिससे हमें कुछ नहीं चाहिए और जिसने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, उसको दान दो। और और कब दो? जब उसको जरूरत है उस चीज की। कोई भूखा है तो उसको ही रोटी दो, और कोई सामान लाद के घूम रहा है अपने गधे पे भी और अपने ऊपर भी, और उसको आप फिर दिए जा रहे हो, तो ये कोई, उसको जरूरत थोड़ी है। आप तो उसको धनी बना रहे हो। हाँ, वो तो आप उसको और पाप करने के लिए कह रहे हो। मुर्गे खाएगा, दारू पिएगा और मोटरसाइकिल खरीदेगा, कार लेगा, होटलों में रहेगा। आप तो उसको धनी बना रहे हो, उसको जरूरत थोड़ी है उस चीज की। जिसको जरूरत है उसको दान देना, बस भूखे को। जिसके पास कुछ नहीं है और भूखा नजर आ रहा है आपको। अब कहीं गौ, अब ऋषिपुर में गौ सेवा हो रही है पूरी, भगवान ने चाहा, भगवान की इच्छा से हो रही है, और यहाँ आके कोई सोचे कि मैं तो गौ सेवा करूंगा। भाई जहां पहले से ही गौ सेवा हो रही है, वहां आप गौ सेवा कर रहे हो और अलग से आके, वो क्या गौ सेवा लगेगी आपकी? आप कहीं ऐसी जगह जाओ ना जहां गौएं भूखी मर रही हैं बेचारी, जिनको जरूरत है। एक आदमी कह रहा है कि मैं घास डालूं, पूरा दोनों खोर को भर के चला गया, जरूरत है नहीं यहाँ पे। मेरे गांव ऋषिपुर में भी यही हो रहा है। लोग घास दे रहे हैं और इनको खिला रहे हैं। ये बेचारी पहले से ही खूब तृप्त हैं, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, सारा घास नीचे नीचे गिराती हैं, ठीक है? अरे ऐसी जगह घास डालो ना जाके जहां भूखी मर रही। शाला में जाके देखो, गाय ऐसे चिल्लाती हैं जैसे आदमी चिल्लाते हैं घास के लिए, इतनी बुरी तरह से चिल्लाती हैं जैसे लग रहा हो कि अभी इनके प्राण निकल जाएंगे। और यहाँ तो कोई नहीं चिल्लाती, यहाँ तो अब कितना ही डाल दो चूं भी नहीं करती, छकी हुई है सारी, ठीक है ना? मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको डालना ही बंद कर दो और वो भूखी रहना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है मेरा मतलब। मेरा मतलब समझने की कोशिश करो। जिसको जिस समय जिस जगह पर जिस चीज की जरूरत हो, उसी को देना दान समझा जाता है। जिसके पास वो चीज पहले से ही है, जहां वो चीज की कमी है ही नहीं। अब मान लो आप आश्रम में रह रहे हो किसी, ठीक है?
आश्रम में सब लोग सुखी हैं, बढ़िया हैं, सब साधना करने वाले हैं, भगवान को सुबह शाम दिन में तपस्या करते हैं। अब उनको कहने लगोगे ये तो दुखी हैं, इनकी सेवा करूंगा मैं, तो उनकी क्या सेवा करोगे? वो दुखी थोड़े ही हैं, वो तो खुश हैं, वो तो वहां भगवान के नाम में मस्त हैं, उनकी क्या सेवा? उनकी सेवा करो ना बाहर जाके, जो जो राम का नाम एक बार भी नहीं लेते हैं दिन के अंदर, एक दिन में 24 घंटे में, जिनको पता ही नहीं गीता क्या है, जिनको पता नहीं राम क्या है, कृष्ण क्या है, उनको बताओ ना जाके, वो सेवा लगेगी। जो हर वक्त राम के नाम में डूबे हुए हैं, उनको राम का नाम क्या बताओगे? वहां क्या सेवा लगेगी? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भगवान ने बोला है गीता में। प्यारे मित्रों, सभी जो गौ सेवक हैं, जो चारा काटने की सेवा करते हैं, कई लोग हैं जैसे दूधिया लोग हैं और हैं, अपनी बरसीम दे देते हैं, भाई हमारी बरसीम काट लो। तो मैंने पहले भी मना किया था कि इतना मत लाओ वहाँ से काट कर कि आपको ज़बरदस्ती डालना पड़े और वो सारा मुंह मार के नीचे गिरा दें और बचा रहे अगले दिन तक भी, और ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा मत करो मेरे भाइयों। गौशाला में मैं ले गया था गौ सेवकों को एक दिन, और हम 14-15 गठड़ी ले गए थे वहाँ पे बरसीम की। और वहाँ सब गौ सेवकों ने देखा, जिनमें सभी थे, प्रदीप वगैरह सभी थे, कि वहाँ पर गौवें ऐसे आवाज लगाती हैं घास को देख के जैसे इनकी जान निकल जाएगी अभी, इतनी भूखी हैं वो। तो वहां जाकर उनको खिलाओ ना। वहां आपको पता होना चाहिए दूध वाली कौन, दूध वालियों को तो खूब मेवा मिलती है सारा दिन, क्योंकि लाला लोगों को दूध चाहिए, बस उन्हीं को खिलाते हैं वो। लाला लोगों की गौशाला है वो, ठीक है? वो हमारी तुम्हारी गौशाला थोड़ी ही है। गौशाला का एक नियम ये होना चाहिए कि गौशाला के अंदर हम गौ माता का दूध नहीं पी सकते, केवल उसका बच्चा ही उसका दूध पिएगा। तो ऐसी जो गौशाला होती हैं वही, वहीं पर भगवान रहता है। दूध पर जोर दिया जाता है, तो यहाँ पे भगवान नहीं रहता है, यहाँ पे तो शैतान रहता है। वो व्यापारी हैं, उनको दूध चाहिए बस, बाकी मरती रहें। ठीक है, उनकी थोड़ी बहुत भावना है, उनको भी घास पड़ता है, अच्छी बात है। लेकिन यदि वो समझते हैं कि हम तो भगवान का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। क्योंकि अगर मैं उनका दूध एक दिन के लिए भी रुकवा दूं कि यहाँ कोई दूध नहीं पिएगा, यहाँ सारा दूध बछड़े पिएंगे, बच्चे पिएंगे गौ माता के, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे और गौशाला को अगले दिन बंद कर देंगे। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि वे तो, उनको तो दूध चाहिए, दूध। तो दूध वालियों को छोड़ के अब बाकियों को डाल दो। दूध वालियों को तो हमेशा इतना पड़ता है वहां पे कि सड़ता रहता है, खोर में पड़ा पड़ा सानी, चून, आटा, सब कुछ सड़ता रहता है, इतना पड़ता है वहां पे। लेकिन बाकियों को नहीं पड़ता, बेचारियों को कभी देखने को भी नहीं मिलता उनको। लेकिन जो वृंदावन एरिया में जो गौशाला है, वहां पे कोई दूध नहीं पीता गौ माता का। सारे बछड़े ऐसे घूमते रहते हैं, जब चाहे अपनी माँ का दूध पी लेते हैं वो। मैंने खूब देखा है, कल ही आया हूं मैं वृंदावन से। तो वहां पर बछड़े सारा दिन अपनी माँ का, सुबह मन करे सुबह, दोपहर को, कभी भी अपनी माँ का दूध, और अपनी माँ के साथ घूमते रहते हैं। इतना अद्भुत नज़ारा होता है। किसी को दूध नहीं चाहिए वहां, बिल्कुल कोई नहीं निकालता दूध, ठीक है, पूरी गौशाला के अंदर। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी गौशाला, हमारी जो गौशाला है ये है व्यापारियों की। इनको तो दूध से मतलब है, इनको गौ माता से या गौ माता के बच्चे से मतलब नहीं, चाहे वो कल मरता आज मर जाए। वहां पे जाके घास डालो, ऐसे जबरदस्ती मत खिलाओ गौ माता को भी। ऐसे कुछ नहीं होगा भाई, गौ माता तो खाती रहेगी सारा दिन, लेकिन कम से कम उनको तो बचाओ जो मर रही हैं। असली दान तो वो लगेगा ना, जो मर रही हैं उनके पास जाओ। अब यहाँ पर मैंने बोला है कि असली गौशाला में, पवित्र गौशाला में दूध नहीं पिया जाता और गो घृत से हवन होता है। अब आप कहेंगे कि गाय का घी कहाँ से आएगा जब हम बच्चे को इशारा पिला देंगे? अरे भाई, बात को समझिए। गाय का घी जो हवन के लिए चाहिए उतना दूध आप निकाल लीजिए गाय गौ माता से। गौशाला में गौओं की कमी नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी सबका निकालोगे, एक एक धार भी निकालोगे तो भी जो हवन के लिए घी चाहिए वो निकल जाएगा। सिर्फ हवन के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य की दवाइयों के लिए नहीं। इस जालिम, इस शैतान मनुष्य के लिए नहीं कह रहा हूँ, हवन के लिए कह रहा हूँ। जो यज्ञ करना ज़रूरी है, हवन करना ज़रूरी है, देवताओं को आहुतियाँ देनी ज़रूरी हैं। गीता में कहा गया है कि यज्ञ करना ज़रूरी है, देवताओं को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, और वो प्योर घी से, गौमाता का जो शुद्ध घी होगा उसी से हवन किया जाएगा। अपना जो घी बनाया है गौशाला में, किसी से लेना भी नहीं। वहाँ से भी
अशुद्ध घी आएगा। सबको लालच पड़ी है आजकल, कोई शुद्ध घी नहीं देगा। तो जितना हमें हवन के लिए चाहिए वो निकालने की अनुमति है। मैं मनुष्यों के लिए कह रहा हूँ कि ये जो शैतान मनुष्य है ये पूरी गौ माता को ही खा जाता है। दूध की तो बात छोड़ो, पूरी गौ माता को ही खा जाता है। गाय का मांस नहीं खाया जा रहा है क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो गौ माता को फिर घर में कौन रखेगा दूध के लिए, जब दूध नहीं पीना है, सारा बच्चे को पिलाना है। भाई घर में रखो, घर में रखो, पर आधा दूध, कम से कम आधा दूध बच्चे को दो। और आधा दूध तुम ले लो, वो सिर्फ इसलिए ले लो क्योंकि तुम सारा दिन मेहनत करके गौ माता को घास खिलाओगे और हो सकता है तुम्हारे घर में गरीबी हो, बाहर से दूध ना खरीद सकते हो। अगर खरीद सकते हैं तो बाहर से खरीदिए, और अगर लेना ही है गौ माता का ही तो आधा लें, और आधा, पूरा आधा गौ माता के बच्चे को अवश्य दें। ये बात समझने की है, ये तर्क करने की नहीं है। अब इस वीडियो में मैंने एक बात और कही है जो गीता में कही गई है कि किसी काल में, जहाँ जिस जगह पर जिस समय कोई कमी हो, मान लो कहीं अकाल पड़ गया तो तभी तो भोजन पहुंचाओगे। अब अकाल नहीं है कहीं पर तो आप भोजन पहुंचाते रहोगे क्या वहीं पर? ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? तो जिस समय जिसको जरूरत, एक बच्चे की आपने मदद की, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर पैसे वाला हो गया, अब फिर उसकी मदद करते रहोगे आप पैसे से? एक गरीब परिवार है, अब उस परिवार में गरीबी नहीं रही, आप फिर भी मदद करते रहोगे क्या उनकी? ये बात मैं समझाना चाह रहा। एक दूसरी बात जो मैंने कही है इस वीडियो में, वो कही है कि हमारे गांव में गौ माता को खूब घास डाल रहे हैं लोग, और आप उस पे और ज़्यादा उनको खिला रहे हो, तो वो सही नहीं है। और मैंने आपको सलाह दी है कि पास के गांव की गौशाला में जाके देखो, वहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ डालो जाके। अब आप ना तो, अब मेरे कहने से आप गांव वाली गौओं को भी घास डालना बंद कर दो, और जो पास वाली गौओं को भी ना जाके डालो जो भूखी हैं, कोई सा भी काम ना करो, तो फिर मैं अपराधी थोड़े हुआ, फिर तो आप अपराधी हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पास के गांव में जो भूखी गायें हैं उनको डाल सकते हो जाकर तो डाल दीजिए, और अगर वहां आप नहीं जा सकते तो इनको डालना तो बंद मत करना, इन गौओं को डालना बंद मत करना, अगर आपके पास वहां जाने का समय नहीं है तो। और बहुत अच्छा होगा कि आप वहां जाकर डाल दें तो वो अच्छा होगा, लेकिन इन गौओं को तो डालते रहना। तो यहाँ मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता था, कहीं किसी को गलत फहमी ना हो जाए। जैसे गीता में, शास्त्रों में बताया गया है कि देश, काल और पात्र के अनुसार दान देना चाहिए। तो जो राक्षस होते हैं, जो तामसी पुरुष होते हैं, वो मूढ़ता के कारण तामस मनुष्य को अपनी बातें जैसे अपनी चलाते हैं। वो कहते हैं कि दान करने के लिए देश काल की क्या ज़रूरत है भाई, जब चाहे तब कर दिया। जब किसी विशेष देश और काल में ही पुण्य होगा तो यहाँ क्या पुण्य नहीं होगा? इसके लिए अमुक समय आएगा, अमुक पर्व आएगा, इसकी क्या आवश्यकता? अपनी चीज़ खर्च करनी है चाहे कभी दे दो, आदि आदि। इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्र विधि का अनादर, तिरस्कार करके दान करते हैं। हृदय में शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता, गीता में क्या लिखा हुआ है इसका कोई महत्व नहीं होता, बस उनके लिए तो रुपयों का महत्व होता है। अब तामस मनुष्य कई प्रकार के तर्क वितर्क करके पात्र का विचार नहीं करते। जैसे शास्त्रों में देश, काल और पात्र की बातें यूं ही लिखी गई हैं, कोई यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं होगी? जब पात्र को देने से पुण्य होता है तो इनको देने से क्या पुण्य नहीं होगा? क्या ये आदमी नहीं है? क्या इनको देने से पाप लगेगा? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों ने शास्त्रों में ऐसा ही लिख दिया, आदि आदि। गीता में भी भगवान ने ऐसे ही लिख दिया। तो उनका कोई महत्व नहीं होता उनके लिए, ना शास्त्रों का महत्व होता है, ना गीता का महत्व होता है। वो अपने ही तर्क देते हैं, अपनी ही चलाते हैं कि भाई दान तो किसी को भी दे सकते हैं, दान देने में क्या है। वो अपनी चलाएंगे लेकिन शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे। शास्त्रों में लिखा है कि देश, काल और पात्र के अनुसार दान देना चाहिए, उसको मैंने विस्तार से समझाया है। लेकिन जो पापी, राक्षस, तामसी पुरुष होते हैं वे तर्क करेंगे इस बात पर कि नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मणों ने अपनी पेट भरने के लिए लिख दिया है, ऐसे कर दिया है, वो कर दिया है। किसी को भी दे सकते हैं दान, कभी भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, वो अपनी चलाएंगे सब। राम राम, जय गौ माता।